पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, अगली किस्त देने पर राजी। IMF के नामी के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF ने मौशी अहदाफ के हुसूल में कारकर्दगी को सराहा, स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के बाद वजारत खजाना का एलामिया जारी, मौसमियाती तब्दीली के लिए 1.3 अरब डॉलर की फंडिंग पर भी मुआहदा हो गया। IMF ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाई और टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तवानाई की इस्लाहात और ट्रांसफॉर्मेशन पर वक्त की। IMF ने एतराफ किया कि पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। पाकिस्तान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान ने ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के निफाज में इस्लाहात की। स्टेट बैंक शॉर्ट टर्म में महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रखेगा। बिजली की निर्ख कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस मुलतवी कर दिया गया था। मुसद्दक़ का सबूत है, दहशतगर्द मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की क्वेटा में इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासत के बयाने से इनहराफ नहीं कर सकता, दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकना। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार एहसानुल्लाह की नमाज जनाजा अदा, नमाज जनाजा में DPO, DC और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहीद एहलकार का जस्दे खाकी तदफीन के लिए मीर आलम मंजीवाला रवाना कर दिया गया। करक में पुलिस CTD का अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, अमन दुश्मन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को आग लगा दी गई। पुलिस और CTD की दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में कार्रवाई, महफूज पनाहगाहें कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों के जेर इस्तेमाल थीं। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, निसार खोड़ों की क़यादत में ठट्टा, सजावल, दूल्हा दरिया खान पुल पर एहतजाजी धरना। PP रहनुमा ने खिताब में कहा कि सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के मुफादात की मुहाफिज रहेगी, सिंध के पानी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कराची में मुजाहिदीन से खिताब में वकार मेहदी ने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी पूरा लेंगे। सिंध की फसलें खुश्क हो रही हैं, ये रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। आज रेफरेंडम हो गया, कोई कैनाल मंजूर नहीं। मुजवजा कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद, सांगर, टंडोला यार, बदीन, शहदादपुर, नौशेरो फिरोज और दीगर शहरों में एहतजाज। जामशोरों में इंडस हाईवे पर धरना, कैनाल्स के खिलाफ नारे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बानी PTI से बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम ने मीडिया को बताया, आज फैमिली से मुलाकात का दिन था, हम तीनों बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया, 2.5 घंटे जेल के अंदर बिठाकर रखा गया। बानी को बताया गया ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी, मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, जो मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने देते।
बानी पीटीआई ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी शौकत खानम की एक इफ्तार में 40 करोड़ जमा हो जाते हैं। बानी को अलकादिर के 55 करोड़ की क्या जरूरत थी। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की लिस्ट में बाबर अवान का नाम कहां से आया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए। कहा, आप बाबर अवान को भेजेंगे तो हम यहाँ एहतजाज करेंगे, बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल अमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। पीटीआई के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने नाम नहीं दिया, एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। फैसल चौधरी साहब का किरदार बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। बानी पीटीआई की हिदायत पर फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकाल दिया। फैसल चौधरी का किरदार एक अरसे से मनफी रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड अलायंस पर मस्बत बातचीत हुई है। तहरीक को कैसे लेकर चलना है, ईद के बाद मुश्तरका लाएमल अपनाया जाएगा। सड़कों पर एहतजाज होगा या कुछ और, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा सुपुर्द खाक। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, विफाकी वुज़रा की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत अस्करी हुकाम, सिफारतकारों की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, इशफाक परवेज कियानी भी शरीक हुए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला सिंध बलोचिस्तान, सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कराची सेफ सिटी कब बनेगा, हादसों की CCTV वीडियो भी नहीं मिलती। मलीर में 3 जिंदगियां जान से चली गईं, CCTV वीडियो दस्तयाब नहीं। SSP ट्रैफिक शौकत कथियान ने बताया, रमजान की वजह से दुकानें और दफ्तर जल्द बंद हो गए थे, CCTV वीडियो नहीं मिल सकी। कराची में टैंकर की टक्कर से जामहक मियां बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फिजा सोगवार। गुज़श्ता रोज मलीर हॉल्ट पर गलत सम से आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कय्यूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल कय्यूम, उनकी अहलिया और नौमौलूद सब दम तोड़ गए। जनाजे में मेयर शरीक हुए, वजीर न गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलीर हॉल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का भी बयान मुस्तरद। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसा हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीच से गुजरेंगे तो हादसा होंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर एहतजाज। मनम जफर ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई सियासतदान ताज़ियत के लिए नहीं गया।
ट्रॉलर और टैंकर कौमियत नहीं देखता। SHOs की करप्शन की वजह से ट्रैफिक हादसात बढ़ रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों से लदे ट्रक की रिक्शे को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाम हक, 3 जख्मी। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मौत कराची से 2.5 माह कबल लापता होने वाले सारिम केस पर आखिरकार माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। महकमा सेहत सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी बोर्ड पोस्टमार्टम के नताइज और फॉरेंसिक का जायजा लेगा। देखा जाएगा पोस्टमार्टम मुकम्मल और दुरुस्त किया गया था या नहीं। सक्खर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाम हक, बुरसा का एहतजाज, लाश सिविल अस्पताल के बाहर रखकर धरना दे दिया। मलेरिया में मुब्तला खातून को सुबह सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दिन भर अस्पताल में दाखिल रहने के बावजूद मरीजा का इलाज नहीं किया गया, लवाहिकीन का इल्जाम। गुजरा में मोटरवे M4 पर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाम हक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन का टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। सिंध हुकूमत का समी बलोच समेत 5 अफराद को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म। महकमा दाखिला का कहना है कि मुमकिना एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने पर उकसाने के पेश नजर हुक्म जारी किया गया। IG सिंध की सिफारिश पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। तमाम अफराद को MPO के तहत सेंट्रल जेल कराची में रखा जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद फरहान मलिक को सेंट्रल जेल मुंतकिल नहीं किया गया। फरहान मलिक ताहाल मुबैना तौर पर FIA की तहवील में है। FIA साइबर क्राइम विंग का मौक़िफ़ देने से गुरेज। अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद की थी। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया था। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया एंटी स्टेट वीडियो पोस्ट हुई और भी मटेरियल हमारे पास है। अदालत ने पूछा कि इसमें मुद्दई कौन है, ऐसी क्या वीडियोस हैं, दिखाई जाएं। क्या रिमांड में किसी दूसरे शख्स का नाम है? सीनियर सहाफ़ी के वकील ने बताया सारा मटेरियल ऑनलाइन मौजूद है। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको मारा या हिरासत तो नहीं किया जा रहा? सहाफ़ी फरहान मलिक ने अदालत को बताया हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुतनब्बे किया, किसी को तंग किया तो शो कॉज जारी किया जाएगा। रियासत मुखालिफ मुहिम और सरकारी डेटा लीक करने के मुलजिम अनस नवाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस अरमगान को जेल भेज दिया गया। पुलिस मुकाबले इक़दामी कत्ल के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पूछा कि आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम को जेल कस्टडी कर दे। अदालत का आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान की कस्टडी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस का कटारिया के करीब मुलजमान से मुबैना मुकाबला, 2 ज़ेर हिरासत मुलजमान जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक रहजनी बैंक डकैती में मुलव्वस मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। गैंग के कारिंदों ने साथियों को छुड़वाने के लिए हमला किया। अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर ज़ेर हिरासत मुलजमान जख्मी हो गए। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर कर दिया। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला गुज़श्ता रोज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान के बाद बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई थी। बरतानिया ने पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर कर दिया। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था।
फैसले की नई तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया। वजीर आजम जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, हम जुबान के पक्के हैं, हमारी जुबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। अवैस लगारी ने पाकिस्तान के पहले फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ईवी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 से कम करके 29 रुपए कर दिया है। अभी तक सिर्फ कपड़े बने हैं, मेरा खुस्सा भी नहीं हुआ, अभी तक मेरे झुमके भी नहीं हुए, मेरी चूड़ियां भी नहीं ली। फर्शी शलवार है नहीं, अब ट्रेंड है तो करना ही है फॉलो। नए जूते लिए अभी तो ट्रेंड खरीद दिया ईद के लिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर और सेफ भी हो। अब हमने अफगानिस्तान से खरीद कर इधर भी वैसा है। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर जारी है खरीदारी। ईद बाजारों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश और गहमा गहमी। लिबर्टी मार्केट में खवातीन की नाखत्म होने वाली शॉपिंग जोरों पर। चूड़ियों की खनक और चमक के बगैर ईद की खुशियां अधूरी। जामा क्लॉथ मार्केट कराची में मैचिंग दुपट्टे और चूड़ियों की खरीदारी जारी। कांच की बारीक रेशमी चूड़ियां, चमकदार सतरंगी और धात के बने रंग बिरंगे कड़े तवज्जो का मरकज। सक्खर में नीम की चाड़ी बाजार में सक्खर समेत इतराफ के 11 अजला के खरीदारों का रश। इस्लामाबाद G9 मार्केट में बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग उरूज पर। कपड़ों के साथ साथ मैचिंग घड़ी और चप्पलों की तलाश। ऐवान सदर में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर मुमलिकत ने ऑर्फन केयर फोरम के ज़रिए कफालत बच्चों में टैबलेट्स तकसीम किए। सदर ने कहा, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी के मशवरे पर आपको कंप्यूटर टैबलेट्स का तोहफा दे रहा हूँ। आप सब मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तकरीब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब ने भी खिताब किया। उन्होंने यतीम बच्चों की ऐवान सदर में मेजबानी और हौसला अफजाई पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश। USCIRF का भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, 2024 में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने बैरून मुल्क भी अक़लियतों बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना जारी रखा। न्यूयॉर्क में 2023 में अमरीकी सिख कारकुन को कत्ल करने की कोशिश की गई। साजिश में भारतीय एजेंसी रॉ और 6 सिफारती एहलकारों के मुलव्विस होने की कैनेडियन हुकाम ने तस्दीक की। भारत को ड्रोन और दीगर हथियारों की फराहमी का भी असर नौ जायजा लिया जाए। ट्रंप इंतजामिया के लिए यमन पर हमले का जंगी मंसूबा लीक होना दर्द-ए-सर बन गया। डेमोक्रेट्स की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। नेशनल इंटेलिजेंस, FBI और CIA के सरबराहान से पूछताछ। ट्रंप इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सोशल मीडिया चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। सदर ट्रंप भी अपनी इंतजामिया के दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहा, मशीर कौमी सलामती बेहतरीन काम कर रहे हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इसराइली फोर्सेस के गजा में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूलों पर बमबारी। वहशियाना बमबारी से 2 सहाफ़ियों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक हफ्ते से जारी गोलाबारी से 792 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में बेशतर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। मग़रिबी किनारे में फ़लस्तीनी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार हमदान बिलाल पर हमला। इसराइली आबादकारों ने जख्मी करके फ़ौज के हवाले कर दिया। हिदायतकार को फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के बारे में आलमी शोहरत याफ्ता दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड बनाने की सजा दी जा रही है। यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। व्हाइट हाउस का कहना है, रियाज मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने बहरा अस्वद में
जहाज रानी की आजादाना आमदोरफ्त और तवानाई की तनसीबात समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक कर लिया। इन मुआहिदों के बाइस आलमी मंडियों तक सामान की रसाई में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात के लिए अच्छा माहौल पैदा करने पर व्हाइट हाउस ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। फ्रांस में फिजाई करतब की रिहर्सल के दौरान 2 तैयारे टकराने के बाद गिरकर तबाह। तैयारों में मौजूद 3 पायलट्स ने बरवक्त इजेक्ट किया और महफूज रहे। शुमाल मशरकी फ्रांस में पेश आए वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज। चित्राल और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम फिर सर्द। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में जुमेरात तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। वक्फे वक्फे से समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। कराची में इंटर के तलबा को इजाफी नंबर देकर पास किया जाएगा। सिंध पार्लियामान कमेटी की ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। फिजिक्स और रियाजी में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में तलबा को 20% इजाफी नंबर मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फॉर्मूले के मुताबिक दिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं इंटर इम्तिहानात में बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। मैट्रिक में इन बच्चों के नंबर ठीक हैं, फर्स्ट ईयर में नंबर कम हुए। जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। 3 पर्चों में तमाम बच्चों को नंबर दिए हैं। बोर्ड के ढांचे को ठीक किया जाएगा या इम्तिहानात का स्ट्रक्चर तब्दील किया जाएगा। बासलाहियत नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से नए और जदीद लैपटॉप के साथ 80% गोल्ड सेव करने का मिलेगा मौका। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARYB ग्लोबल के साथ hpshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन ARY नेटवर्क हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नए लैपटॉप की खरीदारी पर हर एक खरीदार 80% गोल्ड सेव करने का अहल होगा। बाहमी इश्तराक का ये सफर ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए खुशखबरी। HBL PSL 10 के ऑफिशियल एंथम में भी रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। टीजर जारी। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा। ट्रेन के ट्रैक से झीलों की सैर तक HBL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर जारी। तिलू मीनारा को गोल्डरा शरीफ रेलवे स्टेशन और डायनो वैली ले जाया गया। खूबसूरत और तारीखी मकामात पर फोटो शूट किया गया। 6 साल की पाकिस्तानी बच्ची के टैलेंट की दुनिया मोहतरफ। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम की कप्तान एलिसा हेली भी सोनिया खान के शानदार शॉट्स की गर्विदा हो गई। एक इंटरव्यू में कहा ये बच्ची पाकिस्तान के लिए अगला T20 वर्ल्ड कप खेल सकती है। इतनी कम उम्र में सोनिया की टेक्निक बेमिसाल है। और कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का मिशन। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल।